हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जो सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा, और अगर उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं कौन से शब्द हैं। जैसे एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइसेज का मतलब क्या होता है और एडवाइस का मतलब क्या होता है। बहुत ही बिग डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, एडवाइस का मतलब होता है सलाह है। अगर आपको किसी को सलाह देना है तो आप एडवाइस शब्द का यूज करेंगे। इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको प्लूरल में बताना हो तो आप बोल सकते हो ए पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेज ऑफ एडवाइस। इस प्रकार इसका प्लूरल बना सकते हो। बाकी एस लगाकर अगर प्लूरल बनाते हो तो गलत हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवाइसेज ये क्या है। ये इंफॉर्मेशन नामक जो शब्द आता है, इंफॉर्मेशन नामक जो शब्द आता है उसी का सिमिलर वर्ड है। इंफॉर्मेशन की जगह एडवाइसेज का यूज किया जा सकता है और ये अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। और ये एडवाइज, इसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। और ये एक वर्ब कहलाती है। क्या होती है? वर्ब होती है, जिसका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है SE वाली, एडवाइज। ये एडवाइसेज और ये एडवाइस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा या भलाई, ठीक है। इस प्रकार इसका मतलब होता है गुड, ठीक है। इसका अपन प्लूरल गुड्स नहीं बना सकते, क्योंकि गुड्स का मतलब होता है सामान, जिसे आप लगेज भी समझ सकते हैं। तो गुड्स का मतलब क्या होगा? सामान। और गुड का मतलब भलाई, अच्छाई, जो भी है, ठीक है। इसके बाद में फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल। जैसे द पुलिस फोर्स, तो पुलिस बल। लेकिन फोर्सेज, फोर्सेज का मतलब हो गया ताकत। जैसे ऑल ऑफ द फोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी ताकत। इस प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं। आगे है कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। अगर कॉपर्स करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। इस प्रकार इनका प्लूरल नहीं बनेगा, अर्थ परिवर्तन हो जाता है अगर इनमें एस या एस जोड़ दिया जाता है। आयरन का मतलब आप जानते ही हो, लोहा होता है। लेकिन आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ी, ठीक है, जो पुलिस वाले चोरों को पहनाते हैं। इसी प्रकार सैंड का मतलब होता है बालू, जो रेत होती है उसे बालू बोला जाता है, ठीक है। सैंड का मतलब होता है रेत। लेकिन अगर सैंड्स नामक शब्द आ रहा है तो इसका मतलब होगा रेगिस्तान। क्या होगा? रेगिस्तान के बारे में बात होगी तो सैंड्स आएगा। और अगर पर्टिकुलर रेत या बालू की बात हो रही है तो सैंड शब्द का यूज होगा। इसी प्रकार वर्ड, जैसे आपने कुछ बोल दिया प्रतिज्ञा वाले शब्द की मैं ऐसा करूंगा, डिटर्मिनर हो गया, तो वो वर्ड होता है। और इसी प्रकार वर्ड्स का मतलब हो गया बहुत सारे शब्द, ठीक है, बहुत सारे शब्द हो जाएगा। आगे चलें। एब्यूज का मतलब होता है गाली, ठीक है, या दुरुपयोग भी बोल सकते हैं। एब्यूज का मतलब होता है कुरीतियाँ, कुरीतियाँ, ठीक है, या बुराइयाँ। इसे बुराइयों के रूप में भी यूज लिया जा सकता है। इसी प्रकार वुड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। लेकिन वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? जंगल, ठीक है। तो ये वो शब्द हैं जिनके बाद ऐसे इस जोड़कर इन्हें प्लूरल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो गलत हो जाते हैं क्योंकि इनका सेंस बदल जाता है, इनका मीनिंग बदल जाता है। अभी इसी प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।